आज हम महिला शरीर के अंदर चल रही एक बहुत ही फैसिनेटिंग बायोलॉजिकल क्लॉक की बात करेंगे। ये एक ऐसी जबरदस्त लय है जिसे हमारा दिमाग और हार्मोन्स मिलकर एक सिम्फनी की तरह चलाते हैं। लेकिन एक सवाल है, ये सब आखिर शुरू कहाँ से होता है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसका जवाब ओवरीज या यूटेरस होगा, और ये सोचना गलत भी नहीं है, पर असली कहानी तो कहीं और से शुरू होती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सब कुछ दिमाग में शुरू होता है। जी हाँ, इस पूरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस का जो मास्टर कंट्रोलर है वो हमारा दिमाग ही है। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जो है हमारा कमांड सेंटर यानी कि मस्तिष्क। हमारे दिमाग में बैठे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड समझिए शरीर की हाई कमांड की तरह काम करते हैं। ये वो टॉप बॉस हैं जो कुछ ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो सीधे सीधे ओवरीज को कंट्रोल करते हैं। और यहीं से खेल में आते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स यानी हार्मोन्स। इनको आप शरीर के मैसेंजर्स या संदेशवाहक मान सकते हैं, जो दिमाग से मिले ऑर्डर्स को शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाते हैं। तो देखिए ये कमांड चेन कितनी क्लियर है। सबसे पहले दिमाग का हाइपोथैलेमस एक सिग्नल भेजता है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड अपने मैसेंजर्स को रिलीज करती है, और आखिर में ओवरीज उन मैसेजेस को रिसीव करके उन पर एक्शन लेना शुरू कर देती हैं। ये एक परफेक्ट टॉप डाउन कंट्रोल सिस्टम है जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ही है। तो सबसे पहला और सबसे अहम मैसेंजर है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसे पिट्यूटरी ग्लैंड सीधा ओवरीज के पास भेजता है। अब FSH का मिशन बड़ा खास है। समझिए कि ये एक रेस शुरू करने का सिग्नल है। हर महीने कई अंडे इस रेस में हिस्सा लेते हैं, लेकिन FSH ये पक्का करता है कि सिर्फ सबसे हेल्दी अंडा ही आगे बढ़े और पूरी तरह तैयार हो पाए। इसके बाद बारी आती है दूसरे बड़े मैसेंजर की, जिसका नाम है LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से आने वाला अगला बड़ा ऑर्डर है। LH के पास एक नहीं बल्कि दो बहुत जरूरी काम है। पहला, वो जो अंडा पूरी तरह से तैयार हो चुका है उसे ओवरी से रिलीज करने का सिग्नल देना, और दूसरा, ओवरी को एक और जरूरी हार्मोन बनाने के लिए हरी झंडी दिखाना। और वो हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये FSH और LH से मिले ऑर्डर्स के जवाब में ओवरीज में बनते हैं। इन्हें आप लोकल कमांडर्स कह सकते हैं, जो जमीनी स्तर पर सारे बदलाव लाते हैं। और असल में यही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है जो सीधे गर्भाशय यानी यूट्रस को निर्देश देते हैं और उसे एक संभाव्य प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना शुरू करते हैं। तो चलिए अब कहानी को दिमाग से हटाकर गर्भाशय पर ले आते हैं और देखते हैं कि ये हार्मोनल मैसेजेस के जवाब में एक सुरक्षित नीड या घर कैसे तैयार करता है। देखिए, चक्र का पहला दिन पीरियड्स के साथ शुरू होता है। इसके बाद लगभग 14 दिनों तक एस्ट्रोजन अपना काम करता है और गर्भाशय की अंदरूनी परत धीरे धीरे मोटी होने लगती है, पोषक तत्वों से भर जाती है, और 14वें दिन तक ये एक नए जीवन का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं है। अंदाजा लगाइए, गर्भाशय की ये परत जो सिर्फ 1 मिलीमीटर की थी वो बढ़कर 5 मिलीमीटर तक मोटी हो जाती है, मतलब 5 गुना की बढ़ोतरी। ये कुदरत की एक शानदार तैयारी है, जैसे किसी बहुत खास मेहमान के लिए एक आलीशान कमरा तैयार किया जा रहा हो। ये जो पूरी तैयारी है ये बस एक फर्टिलाइज्ड अंडे का इंतजार कर रही होती है, ताकि वो इस नीड में सुरक्षित रूप से बच सके और एक नए जीवन की शुरुआत हो सके। और अब हम आते हैं इस पूरे चक्र के सबसे बड़े मोड़ पर, इसके क्लाइमैक्स पर, वो पल जब अंडा अंडाशय से बाहर आता है। इस घटना को कहते हैं ओव्यूलेशन। ये वो एक पल है जिसका पूरा शरीर इंतजार कर रहा होता है। पूरे महीने का जो पहला आधा हिस्सा है वो इसी एक पल की तैयारी में गुजरता है। एक नॉर्मल 28 दिन के चक्र में ये आम तौर पर 14वें दिन के आसपास होता है। और कमाल की बात यह है कि यहाँ वक्त की कीमत बहुत ज्यादा है। ओवरी से निकलने के बाद ये अंडा सिर्फ कुछ घंटों तक ही जिंदा रहता है। अगर 24 घंटे के अंदर ये स्पर्म से नहीं मिलता तो ये मौका हाथ से निकल जाता है। तब शरीर को मैसेज मिलता है कि इस महीने प्रेगनेंसी नहीं हुई है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरने लगता है। बस यही वो सिग्नल है जिससे गर्भाशय अपनी तैयार की हुई परत को गिरा देता है और पीरियड्स के तौर पर एक नया चक्र शुरू हो जाता है। अब ये जो पूरी बायोलॉजिकल कहानी शरीर के अंदर चल रही है, इसे समझना सिर्फ दिलचस्प ही नहीं है, बल्कि इसने मॉडर्न मेडिसिन में क्रांति ला दी है। इसी चक्र की गहरी समझ की वजह से आज फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग और IVF जैसी चमत्कारी तकनीकें मुमकिन हो पाई हैं, जिनसे लाखों लोगों को माता पिता बनने का सुख मिला है। मतलब ये जानकारी सिर्फ किताबी नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाली है। तो है ना ये कमाल की बात
कि कैसे ये हार्मोन्स की घड़ी, जो घंटों तक की सटीकता से काम करती है, हर महीने खुद को दोहराती है। अगली बार जब भी इस चक्र के बारे में सोचें तो इसे सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस की तरह नहीं, बल्कि कुदरत की एक खूबसूरत धुन की तरह देखें जो हर महीने हमारे शरीर के अंदर बजती है।